Hello students, today we will study carbon and its compounds. I am teaching this chapter in series. This is part 1. Students, in my vlog you will get notes also and explanation also. I have already uploaded this chapter notes. इस चैप्टर का फुल नोट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे है स्टूडेंट्स, सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स स्टार्ट. कार्बन, its atomic number is 6. So its electronic configuration is 2 4. हो गया नहीं? 2 4 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. स्टूडेंट्स, नेचर में बहुत कम कार्बन प्रेजेंट है. इन अर्थ्स क्रस्ट ओनली 0.02% कार्बन इज प्रेजेंट. ये देखिए, बहुत कम कार्बन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स नेचर में. इन अर्थ्स क्रस्ट 0.02% carbon is present in the form of carbonates, hydrogen carbonates, coal, petroleum. इनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है in the form of carbonates, hydrogen carbonates, coal, पेट्रोलियम. इस तरह से कार्बोनेट्स में स्टूडेंट्स, सपोज कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये कार्बोनेट है, इसमें C प्रेजेंट है. हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये देखिए इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है. इस तरह से इस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है. In atmosphere 0.03% carbon is present. In atmosphere only 0.03% carbon is present. इतना कम कार्बन होते हुए भी स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज इन मिलियंस. अगर आप किसी और एलिमेंट का देखेंगे लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आपको इतने कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज इन मिलियंस. दैट्स व्हाई सेपरेट केमिस्ट्री इज देयर टू स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Organic chemistry. The study of carbon and its compounds is called organic chemistry. Study of carbon and its compounds is called organic chemistry. ये देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे जो कॉमन कार्बन कंपाउंड होता है दैट इज मीथेन. आपको बिल्कुल 9th-10th क्लास में मीथेन का फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए. तो ये पहले आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. The most common compound of carbon is students methane. Its formula is CH4. C here carbon compound, carbon. Its atomic number is 6. So its electronic configuration is 2 4. Here in last shell 4 electron is present. We will show only last shell electrons because generally it takes part in bond formation. That's why. तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4. ये देखिए 4 electrons. Electrons can be shown by dot or by cross. आप डॉट से भी शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, या क्रॉस से शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. Now carbon needs 4 more electrons to complete octet. सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है. अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. But for an element, it is very difficult to take or give 4 electrons.
बिग नंबर. किसी भी एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना या देना बहुत डिफिकल्ट है. वाई? सी हियर, सपोज दिस इज कार्बन एटम, this is its nucleus, in this 6 protons are present. एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं 6 प्रोटॉन्स. अब इतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, large energy is required to remove this 4 electrons from this attraction. यहाँ 4 electrons को खींचने के लिए स्टूडेंट्स बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. अब 4 इलेक्ट्रॉन्स देना तो बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, रिमूव करना, टू टेक ऑल्सो इज वेरी डिफिकल्ट. अगर ये कार्बन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट्स, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सिर्फ 6 प्रोटॉन को इसको होल्ड करने में डिफिकल्टी होगा. इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस न्यूक्लियस. तो इसलिए क्या करता है, ये इस 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. देखिए कैसे, हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर स्टूडेंट्स? 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4. ये देखिए, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. लेकिन फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. नो वन वांट्स टू गिव, तो इसलिए ये शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट. ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये शेयरिंग हो जाएगा, ये शेयरिंग हो जाएगा और ये शेयरिंग हो जाएगा. इस तरह से शेयरिंग का मतलब होता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज ये भी करेगा और ये भी करेगा. ये होता है स्टूडेंट शेयरिंग का मतलब. तो यहाँ पे ये देखिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है यहाँ पे. तो इस तरह से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का पेयर का यूज ये भी करेगा और ये भी करेगा. इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया कंप्लीट ऑक्टेट. हाइड्रोजन का गिनिए 1 2, इस हाइड्रोजन के लिए 1 2. तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होकर जो है स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल बनता है आपका. तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे. नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. यह एक ही पेयर शेयर हो रहा है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब हम ये टाइप्स में पढ़ेंगे. इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. Types of covalent bond. फर्स्ट टाइप ले लेते हैं स्टूडेंट्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. The bond formed by sharing of one pair of electron is called single covalent bond. इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है स्टूडेंट्स, जैसे अभी भी आपने मीथेन में देखा. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2. इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? 1. फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये देखिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे 2 हाइड्रोजन है. तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेंगे. शेयरिंग मीन्स इस इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज ये हाइड्रोजन भी करेगा और ये हाइड्रोजन भी करेगा. आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन. ये देखिए, जब इस हाइड्रोजन का हमको इलेक्ट्रॉन्स गिनना है तो ये इस तरह से होगा, और इस हाइड्रोजन का गिनना है तो इस तरह से होगा. इस हाइड्रोजन के लिए लीजिए 1 2, इस हाइड्रोजन के लिए 1 2. मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, दैट्स व्हाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स. इसके बाद हम लेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड. सेकेंड टाइप है स्टूडेंट्स यहाँ पे
डबल कोवेलेंट bond. The bond formed by sharing of two pair of electrons is called double covalent bond. दो pair of electrons share होगा. Example in oxygen molecule O2. ये देखिए यहाँ पे दो O है. Atomic number of oxygen is 8. So its electronic configuration is 2,6. Last shell में देखिए स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स है. इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट. ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अब दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट्स. हु विल गिव? कौन 2 इलेक्ट्रॉन देगा? नो वन वांट्स टू गिव. दैट्स व्हाई दे विल शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए शेयरिंग का मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज ये भी करेगा और ये भी करेगा. अब इस ऑक्सीजन के लिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8. इस ऑक्सीजन के लिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8. हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट. तो इस तरह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. देखिए दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. नाउ वी विल स्टडी थर्ड टाइप, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ये देखिए स्टूडेंट्स थर्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट शेयर होंगे. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ये देखिए 2 नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 5. ये देखिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है. इट नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट लास्ट शेल. 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम बना देते हैं स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. दोनों को जो है 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट. हु विल गिव? नो वन वांट्स टू गिव. दैट्स व्हाई दे विल शेयर. तो ये क्या लगेगा स्टूडेंट्स? ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी. इनका यूज ये भी करेंगे ये भी करेंगे. इस नाइट्रोजन के लिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. तो ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स. बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इनके बारे में विद एग्जांपल. स्टूडेंट्स आपने देखा कि नेचर में कितना कम कार्बन प्रेजेंट है. देन ऑल्सो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज इन मिलियंस. तो ये कैसे है? दिस इज बिकॉज ऑफ सम यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन. कार्बन में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, उनकी वजह से इतने कार्बन कंपाउंड्स है. तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. अब आप यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बन और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे स्टूडेंट्स हम कैटिनेशन. व्हाट इज कैटिनेशन? The property of combining with itself is called catenation. कार्बन जो है स्टूडेंट्स खुद से ही कंबाइन होके लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच्ड कंपाउंड बना सकता है, रिंग कंपाउंड बना सकता है. देखिए इस तरह से कार्बन कैन कंबाइन विथ इटसेल्फ. जैसे कंपाउंड लेते हैं हम इसमें कितने कार्बन एटम है स्टूडेंट्स? 5 कार्बन एटम्स है. 5 मीन्स पेंट. ये पेंटीन है आपका. 1 2 3 4 5. दिस इज योर पेंटेन. या आप इसको एन पेंटीन भी बोलते हैं. एन मीन्स नॉर्मल स्ट्रेट चेन.
एन पेंटेन, ये देखिए इस तरह से ये अपने से ही कंबाइन होके लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है. इट कैन फॉर्म ब्रांच्ड कंपाउंड ऑल्सो. CH3, ये देखिए इस तरह से ब्रांच्ड कंपाउंड बना सकता है, रिंग कंपाउंड बना सकता है. जब सब कार्बन एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको बोलते हैं रिंग कंपाउंड. दिस इज योर साइक्लोब्यूटेन. साइक्लोब्यूटेन. इस तरह के कंपाउंड में स्टूडेंट्स हम प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. नेमिंग इज सेपरेट टॉपिक स्टूडेंट्स, जो कि आगे आपके चैप्टर में है. अभी आप देखिए कैटिनेशन. कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिलिकॉन स्टूडेंट्स. Silicon can also combine with itself, but up to 7 to 8 atoms. सिर्फ 7 to 8 सिलिकॉन एटम्स इस तरह से कंबाइन हो सकते हैं, और वो कंपाउंड जो बहुत रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, इजीली टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. Here the bond between carbon and carbon is very strong. That's why these compounds are stable. है ना, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है. That's why ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं. तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैटिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. यही डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. तो वो हम सेकंड पॉइंट पे लेंगे, एबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लेंगे स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. ये देखिए कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. सी हियर, ये देखिए इस तरह से कार्बन कहीं भी प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स, वो 4 से ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि वो एक उसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, वो 4 से ज्वाइन होना चाहिए, अदरवाइज वो कंपाउंड गलत है. सी हियर, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक इधर 1, एक इस H से 2, 3, 4. ये कार्बन भी इसी तरह से 1, 2, 3 और ये 4. तो इनके टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है. इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, ब्यूट-2-ईन. ब्यूट-2-ईन. ईन तब लगता है स्टूडेंट्स जब कहीं पे भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो. और ये कार्बन एटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4. ब्यूटीन है. तो ईन का इस तरह से हम पोजीशन बताते हैं स्टूडेंट्स कि वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है. ये देखिए 1, 2, 3, 4. हमने कार्बन एटम्स को नंबरिंग की है. हमको डबल बॉन्ड जिनके बीच में प्रेजेंट है उसमें से कम नंबर को हम शो करेंगे. इस तरह की नेमिंग एक्चुअली स्टूडेंट्स हायर क्लासेस में है, 11th क्लास से. तो भी इतना आप समझ सकते हैं, फॉर 4 कार्बन एटम्स इट्स ब्यूट, डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई ब्यूटीन. आपको इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी. उसमें से हम कम नंबर को लिखते हैं स्टूडेंट्स कि ये 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है. तो ये हो गया. इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड लिखिए. ये देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. ये पेंटाइन है स्टूडेंट्स, पेंट-2-आइन. आइन तब लगता है जब ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये देखिए, और ये जो है पेंट जो है 5 कार्बन एटम्स के लिए है. आपको नंबरिंग उधर से करनी है, जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनको कम नंबर मिले, जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उनको कम नंबर मिले. ये देखिए, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, हमको इन कार्बन एटम्स को कम नंबर देना है जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है. तो इधर से ये 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, इसमें से हम कम नंबर को शो करेंगे. और ये सिर्फ इसका नाम आप लिख सकते हैं पेंटाइन, पेंट-2-आइन. दिस इज अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर.
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। इस तरह से स्टूडेंट्स कार्बन जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स भी बना सकता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होते हैं उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड्स। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भी। ये सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, they are called unsaturated कार्बन कंपाउंड्स। ये देखिए इस तरह से डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। थर्ड पॉइंट लेंगे स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंसी। वो 4 दूसरे कार्बन एटम से या हाइड्रोजन से और कुछ दूसरे मोनोवेलेंट एलिमेंट से जोड़ सकता है। सी हियर थर्ड पॉइंट, थर्ड टेट्रा वैलेंसी। ये देखिए कार्बन जो है टेट्रा मीन्स 4 दूसरे कार्बन एटम्स या हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। अभी आपने एग्जांपल्स में देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन कंपाउंड्स में आपको कुछ मोनोवेलेंट एलिमेंट भी मिलते हैं। कार्बन कुछ एटम्स के साथ जो है बॉन्ड बना सकता है, लाइक हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से। तो कार्बन किसी भी कंपाउंड में 4 से जुड़ा ही होता है, टेट्रावैलेंसी। जनरली वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, बट जो है आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी देखने को मिलते हैं कार्बन कंपाउंड्स में। इफ दे आर प्रेजेंट दे विल गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। तो इस तरह से ये अलग अलग एटम्स से जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई टेट्रावैलेंसी। तो ये भी एक वर्सेटाइल नेचर है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्मॉल साइज ऑफ एटम। फोर्थ पॉइंट, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है, तो उसको एक स्मॉल एटम ही माना जाता है। तो इफ ये जो है कार्बन जो है किसी के साथ भी बॉन्ड बनाता है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अच्छे से अट्रैक्टेड रहते हैं, बिकॉज इट इज स्मॉल एटम। जिनसे भी ये शेयरिंग करता है बॉन्ड पेयर जो है ये अच्छे से अट्रैक्टेड रहते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियस। दैट्स वाई जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन और दीज टाइप ऑफ एटम्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो ये सभी पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स वर्सेटाइल नेचर के, मैंने सभी कवर कर दिए। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अपने नोट्स में भी इनको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। नाउ आवर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉग इज योर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। Properties of carbon compounds. फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। Why? क्यों लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज स्ट्रॉन्ग but the intermolecular force of attraction is weak. That's why it can easily break. Let us take one compound. This is propane.
इस कंपाउंड में स्टूडेंट्स ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है ये तो स्ट्रॉन्ग है, बट जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। यहाँ पे इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक, विच कैन इजीली ब्रेक, और इजीली इसलिए ये इजीली मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज स्ट्रॉन्ग बट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, carbon compounds are poor conductor of electricity. They are poor conductor of electricity. Why carbon compounds are poor conductors, students? Because in carbon compounds covalent bond is present. There is no formation of cation anion, जो कि ionic compounds में होता है. That's why they are poor conductor of electricity. इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, आयंस तो है ही नहीं जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, आप देख लीजिए। ये सभी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप बिल्कुल चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।